कुछ मैंने पढ़ा था, अनुभवा वसाना मेवा विद्या फलम। इसको मैंने कई जगह इसको देखने की कोशिश की, कुछ मुझे थोड़ा सा भ्रांति रहती थी कि मैं इसे ठीक से समझ नहीं पा रहा हूं। आज मेरी समझ में आ गया जिस तरह आपने समझाया। आपको बहुत धन्यवाद, मेरी भ्रांति दूर हो गई। यही भारत की परंपरा है। हमने तो भारत में जो सिखाया गया है वो कण कण के अंदर हमने दिव्यता को देखा है। तो जो व्यापकता है, जो यूनिवर्सलिज्म है, वो लोकलिज्म में नजर आए। जिस दिन सत्य की खोज क्या है, जिस दिन पानी की बूंद को जल की बूंद ही कहेंगे असमिया में, नहीं, बूंद, ड्रॉप ऑफ वाटर, ड्रॉप, जिस दिन वाटर ड्रॉप को, पानी की बूंद को ये अनुभव महत्वपूर्ण है। मैं तो शब्द इस्तेमाल कर रहा था आभास, लेकिन जब उसे ये पता चल जाता है कि मैं ही सागर हूं, वो सत्य की खोज है, सत्य का पता चल गया। मुझे बहुत खुशी है कि मैं यहां पे आपके साथ हूं, और क्योंकि लोक परंपराओं की बात है, और यहां पे जो मैं कहूंगा वो थोड़ा सा रिवर्स ऑर्डर में। बहुत जमाने से अभी हमने किताबें रिलीज करी हैं, उस विषय का भी इससे संबंध है। नारी हमारे लिए अबला हो गई थी, कमजोर, शक्तिहीन। ये भारत का वो भूभाग है जिसमें भारत के जो प्राचीन मूल्य हैं, जिसमें मातृ शक्ति को ही शक्ति माना गया है, उसी को सरस्वती माना गया है, उसी को लक्ष्मी माना गया है, लोक परंपरा के ही रूप में सही, लेकिन आपने उस परंपरा को जिंदा रखा है। हमने तो बाकी हिस्सों में हमने उसे अबला बनाया है। तो ये और वास्तव में यही भारत के जो प्राचीन मूल्य हैं, जो सभ्यता है, उसका संदेश ही ये है। पूजा सब जगह जारी रही, नारी के रूप में सरस्वती, लक्ष्मी और शक्ति को सबने देखा, लेकिन व्यवहारिक स्तर पर उसको अबला बना दिया। आसाम ने, और अगर इजाजत देंगे तो मैं कहूंगा कि दक्षिण में केरला ने व्यवहारिक तौर पे भी मातृ शक्ति को प्राथमिकता दी। सुंदरता के अंदर ममत्व है, सुंदरता के अंदर आकर्षण है, सुंदरता के अंदर शक्ति है, बल है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है
कि उसे शक्ति की कल्पना को भी हटाया गया, खास तौर से शक्ति की कल्पना को हटाया गया, ममत्व बना रहा, सुंदरता में जो आकर्षण है वो बना रहा। लेकिन देश के कुछ भागों में, जिसमें आसाम शामिल है, उसमें व्यवहारिक तौर पर भी उसकी शक्ति के रूप में उसकी आराधना और पूजा होती रही। हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन, उन्होंने लिखा भी है और अपने एक भाषण में कहा भी। उन्होंने कहा कि अगर आप सभ्य मानव जीवन जीना चाहते हैं तो आपको इसकी आवश्यकता है कि आप अपने अंदर करुणा का भाव पैदा करें। और उन्होंने कहा कि ये करुणा का भाव महिलाओं में नैसर्गिक, नेचुरल तरीके से आता है। पुरुषों को इसकी आवश्यकता है कि वो कोशिश करके, प्रयास करके ये भाव अपने अंदर पैदा करें। और शक्ति और करुणा का जब वो मिलती हैं तो मैं समझता हूं कि वो सभ्यता की पराकाष्ठा है। दो छोटी छोटी सी आपको मैं मिसालें देता हूं। ग्रेट कैरेक्टर्स ऑफ महाभारत। माता कुंती, जब पांडवों का राज स्थापित हो गया, बहुत सालों के बाद कौरवों के पिता, क्या नाम हुआ, धृतराष्ट्र, उनकी पत्नी गंधारी और उनके साथ माता कुंती और भी लोग हैं, संजय भी हैं, उन्होंने वानप्रस्थ का फैसला किया। पांडव राजकुमारों ने बहुत समझाया, वो नहीं माने। उनको विदाई के लिए उनके साथ गए। कुछ दूर चलने के बाद माता कुंती ने उनसे कहा, पांचों बेटों से नहीं कहा, युधिष्ठिर से, लेकिन पांचों के लिए कहा, धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, निर्वत सुआ कुरु श्रेष्ठ भीम सिया दिभी सहा धर्मेते ध्यातम बुद्धि मन सते महदस्तु च। मतलब हमारा फैसला, हमें तो अब वन जाना है, हम नहीं रुकने वाले। इस तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है लोक संग्रह की, शासन की जिम्मेदारी। इसलिए तुम अब भाइयों को लेकर वापस जाओ और शासन तुम्हें कैसे चलाना है, मन सते महदस्तु च। तुम्हारा दिल बड़ा होना चाहिए, जिसके अंदर सबके लिए जगह होना चाहिए, मन और मस्तिष्क बड़ा होना चाहिए। ये शक्ति और करुणा का मिश्रण नजर आता है। अब इससे पहले महाभारत की ही लड़ाई में पांडवों के जीत जाने के बाद अश्वत्थामा ने रात के अंधेरे में उप पांडवों की हत्या कर दी और लोगों को भी मार दिया रोष में। और श्रीमद् भागवत में आता है कि जब निसंतान होकर द्रौपदी विलाप कर रही थी, अर्जुन सामने आए और कहा, द्रौपदी अब रोना बंद करो, मैं अभी जाता हूं, अश्वत्थामा का सर हथेली पे लेके आता हूं।
तब तुम्हारे मन को संतुष्टि मिल जाएगी। और ये कह के अर्जुन जैसे ही पलटे, द्रौपदी ने जाते हुए अर्जुन को पकड़ लिया और कहा, मां रोदिद अस्य जननी गौतमी पति देवता यथा अहम मृत्युत्सा आर्ता रोदिम में शिरोमुखी मुहु। अर्जुन, ऐसा हरगिज मत करना। मैं नहीं चाहती हूं कि मां गौतमी को भी निसंतान होकर मेरी तरह रोना पड़े। और जाते हुए अर्जुन को रोक दिया। आप इसकी कल्पना कर सकते? भारतीय सभ्यता का अगर कोई सबसे बड़ा संदेश है तो वो ये है कि जो तुम्हें खुद को नापसंद है, आत्मना प्रतिकूलानी, परेशान ना समा चले। जो तुम्हें खुद को कष्टदायक है तुम्हारे लिए, वो कभी दूसरे के साथ मत करना। अब ये जिसे हम लोक परंपरा कह रहे हैं, ये वास्तव में उस सार्वभौमिक यूनिवर्सल, इंडियन सिविलाइजेशन हैज ए यूनिवर्सल विजन। भारतीय संस्कृति सार्वभौमिक उसकी दृष्टि है। We have never viewed a person in terms of the alienable and variable factors associated with the birth. कौन कहां पैदा हुआ है, उसकी खाल का रंग क्या है, वो क्या भाषा बोलता है, उसके क्या रस्मों रिवाज हैं, उसकी क्या पूजा पद्धति है। भारतीय संस्कृति ने कहा नहीं, ये आधार नहीं हो सकता।